हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो है क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमोसोम्स, क्रोमो मीन्स कलर्ड और सोमा मीन्स बॉडी, यानी क्रोमोसोम का अर्थ हो गया कलर्ड बॉडीज। क्रोमोसोम्स की परिभाषा अपन इस तरह से दे सकते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका से संघनन द्वारा बनने वाली धागे के आकार की संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है डीएनए, मुख्यतः डीएनए तथा प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। इनमें आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाले जीन्स पाए जाते हैं। अब यदि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ई स्ट्रेसबर्गर ने इन्हें कोशिका विभाजन के समय इन धागे के आकार की संरचनाओं को देखा तथा डब्ल्यू बाल्डेयर ने 1888 में इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया। अक्रेंस, क्रोमोसोम उन सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स नेक्ड डीएनए के रूप में पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। संख्या के आधार पर किसी जाति विशेष में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित पाई जाती है। भिन्न भिन्न जातियों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। क्रोमोसोम्स की संख्या जो है 2 से लेकर के 1600 तक पाई जा सकती है। लोएस्ट क्रोमोसोम्स, सबसे कम क्रोमोसोम हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिसमें 2n=4 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कंपोजिटी कुल का सदस्य होता है। सबसे कम क्रोमोसोम्स हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस 2n=4। हाईएस्ट क्रोमोसोम्स जो है एक तो ऑफियोग्लोसम के अंदर जिसमें 2n=1200 पाए जाते हैं और ओलेकेंथा में 2n=1600 पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का यदि साइज देखा जाए, साइज जो है क्रोमोसोम का 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक पाया जा सकता है। लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स जो होते हैं ट्रिलियम पादप में पाए जाते हैं जिसमें 13 माइक्रोन तक इनका साइज पाया जाता है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स जो है प्लांट्स के अंदर तो फंजाई में तथा एनिमल्स के अंदर बर्ड्स में पाए जाते हैं जिनका साइज 0.25 माइक्रोन पाया जाता है। एक्सेप्शन यदि जगह अपवाद के रूप में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में जो है क्रोमोसोम्स का जो साइज होता है 2 mm तक पाया जाता है। एक ही स्पेसीज में पाए जाने वाले सभी क्रोमोसोम्स समान अथवा असमान प्रकार के हो सकते हैं। अब क्रोमोसोम्स की यदि शेप की बात करें तो क्रोमोसोम्स की आकृति जो है एनाफेज अवस्था में देखी जा सकती है। आकृति के आधार पर क्रोमोसोम्स के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट वी शेप, नंबर सेकंड एल और जे शेप और नंबर थर्ड है रॉड शेप। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं यानी जिनकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं वो तो एनाफेज अवस्था में बी शेप के दिखाई देते हैं और सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एल अथवा जे शेप के दिखाई देते हैं जिनकी एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है। ऐसे क्रोमोसोम्स जो जिनमें सेंट्रोमियर किनारे की ओर या एकदम एंड पर पाया जाता है वो रॉड शेप दिखाई देते हैं, जैसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम तथा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एनाफेज अवस्था में रॉड शेप के दिखाई देते हैं। कैरियोटाइप, complete set of chromosomes in a species or in an individual organism is known as karyotype। क्रोमोसोम्स का जो संपूर्ण समुच्चय होता है जिसमें उसका साइज भी होता है, शेप भी होता है, उसके आधार पर उसको कंप्लीट जो सेट होगा उसको अपन कैरियोटाइप कहते हैं। ईडियोग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम morphology, characteristics of a species or population is known as ideogram। यदि किसी जाति विशेष में
या किसी इंडिविजुअल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को अपन डायग्रामेटिक उसका रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको अपन इडियोग्राम कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट पेलिकल एंड मैट्रिक्स, नंबर सेकंड क्रोमोनीमा और क्रोमोनीमेटा, नंबर थर्ड सेंट्रोमियर एंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और काइनेटोकोर, नंबर फोर क्रोमोमियर्स, नंबर फाइव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, और नंबर 6 सैटेलाइट, और नंबर 7 टीलोमियर्स। एक क्रोमोसोम की संरचना अपन इस तरह से दे सकते हैं जिसमें सबसे बाहर की साइड में एक आवरण पाया जाता है जिसको पेलिकल कहते हैं, और इसके अंदर एक गाढ़ा द्रव्य रहता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन डार्लिंगटन तथा रिस के अनुसार क्रोमोसोम्स के अंदर जो है पेलिकल तथा मैट्रिक्स का अभाव होता है, पेलिकल तथा मैट्रिक्स नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है क्रोमोनीमेटा। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है धागे के आकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको क्रोमोनीमेटा कहते हैं। ये प्रोटीन तथा डीएनए की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। ये धागे की आकार की संरचनाएं अनेक स्थानों पर अधिक कॉइल्ड पाई जाती हैं जिससे ये स्थान मोती के आकार की संरचनाओं में दिखाई देते हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देते हैं। इन स्थानों को क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उनको तो अपन क्रोमोनीमेटा कहते हैं, और इन पर जो अधिक कॉइलिंग के कारण ये बीड्स के आकार की जो संरचनाएं बन जाती हैं इनको अपन क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। और उसके बाद है सेंट्रोमियर एंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाने वाला महत्वपूर्ण संकुचित क्षेत्र होता है। यह वह स्थान होता है जहां पर जो है कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर्स आकर के जुड़ते हैं। और उसके बाद है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट अथवा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। यह वह भाग होता है जहां पर केंद्रका का निर्माण होता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से सिरे की ओर पाए जाने वाला भाग जो है घुंडी के आकार का पार्ट जो होता है वह सैटेलाइट कहलाता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सैटेलाइट पाया जाता है उन्हें सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स के जो सिरे होते हैं उनको टीलोमियर्स कहते हैं। टीलोमियर्स में पोलैरिटी पाई जाती है जिससे ये इनकी भुजाएं अन्य क्रोमोसोम्स से नहीं जुड़ पाती हैं। ठीक है, इस तरह से अपन इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं। सेंट्रोमियर के आधार की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम्स के जो है अनेक प्रकार पाए जाते हैं। तो इसको अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे।